हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए उमेश तिवारी सर जी का बुक सीरीज लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है द्विवेदी युग भाग 1, जो आपके हिंदी साहित्य के टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया और इसकी समय अवधि 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, और इसका समय 1900 से 1918 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा तथा समय अवधि सन 1893 से 1918 ईस्वी तक माना। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। गणपति चंद्रगुप्त ने द्विवेदी युग के कवि को आदर्शवाद प्रबंध परंपरा कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने संवत 1950 से 1975 ईस्वी के कालखंड को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा। द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा राष्ट्रीयता थी। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इस युग में गद्य व पद दोनों ही प्रकार के कवियों में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। भारतेंदु युग में हिंदी कवि को पुनः जागृत होने का अवसर मिला तथा द्विवेदी युग में इसमें और भी कई सुधार होने लगा। नागरिक पंचायत सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकृष्ण दास थे। इस सभा का गठन 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुआ। नागरिक पंचायत सभा की स्थापना कुछ उत्साही छात्रों के उद्योग से हुई, जिनमें प्रमुख है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। नागरिक पंचायत सभा के दो उद्देश्य थे: नागरिक अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। सन 1900 ईस्वी में नागरिक पंचायत सभा का उद्योग सफल हुआ और कचहरियों में नागरिक के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई। इस सभा ने हिंदी पुस्तकों की खोज का कार्य अपने हाथ में लिया। सरकार ने इसे आर्थिक सहायता भी दी। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की प्रमाणिक सामग्री प्रकाश में आई। हिंदी शब्द सागर, वैज्ञानिक कोश, नागरिक पंचायत पत्रिका का प्रकाशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। नागरिक पंचायत सभा द्वारा हस्तलिखित हिंदी ग्रंथ की खोज का कार्य किया गया था, जिसके अध्यक्ष निम्नानुसार रहे हैं। पहला, बाबू श्याम सुंदर दास 1900 से 1908 ईस्वी तक। दूसरा, श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र 1908 से 1916 ईस्वी तक। नागरिक पंचायत सभा द्वारा 1896 ईस्वी में नागरिक पंचायत त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें शोध आलेख छपते थे।
आचार्य शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभ काल का विश्वकोश कहा। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन 1900 में शुरू हुआ। यह एक मासिक पत्रिका थी। सरस्वती पत्रिका पहले काशी से प्रकाशित होती थी तथा बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इलाहाबाद से प्रकाशित करवाया था। सरस्वती के शुरुआती 1 वर्ष तक इसका संपादन कार्य संपादक मंडल द्वारा किया गया था, जिसमें निम्न विद्वान थे: बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी। सरस्वती पत्रिका के संपादक चिंतामणि घोष थे, जिसके अनुरोध पर नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने इसका संपादन करना स्वीकार किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया था, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वतः अधिकारी मालिक थे। 1901 ईस्वी बाबू श्याम सुंदर दास को स्वतंत्र रूप से सरस्वती पत्रिका का संपादक बनाया गया। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने तथा 1920 तक 17 वर्षों तक इसका संपादन किया। 1920 से 1947 ईस्वी तक पंडित देवी दत्त शुक्ल सरस्वती के संपादक बने। 1920 से 47 तक। द्विवेदी युग के कवि साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार पाला नाथुराम शर्मा शंकर, जीवन काल 1859 से 1935 ईस्वी। दूसरा श्रीधर पाठक, यह सभी द्विवेदी युग के कवि हैं। श्रीधर पाठक जन्म 1859 और मृत्यु 1928 ईस्वी। तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल 1864 से 1938। चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन काल 1865 से 1947। पाँचवा बाल मुकुंद गुप्त का जीवन काल 1865 से 1960। छठा लाला भगवान दीन का जीवन काल 1866 से 1932। सातवां लाला भगवान दीन का जीवन काल 1866 से 1930 ईस्वी। आठवां राम देवी प्रसाद पूर्ण का जीवन काल 1868 से 1915। नौवां रामचरित उपाध्याय का जीवन काल 1872 से 1938 ईस्वी। 10वां कमला प्रसाद गुरु का जीवन काल 1875 से 1947। 11वां सत्यनारायण कविरत्न का जीवन काल 1880 से 1918। 12वां गिरिधर शर्मा नवरत्न का जीवन काल 1881 से 1961। 13वां राम नरेश त्रिपाठी का जीवन काल 1881 से 1962। 14वां गया प्रसाद शुक्ल सनई का जीवन काल 1883 से 1972। 15वां रूप नारायण पांडे का जीवन काल 1884 से 1959। 16वां मैथिशरण गुप्त का जीवन काल 1886 से 1964। 17वां लोचन प्रसाद पांडे का जीवन काल 1886 से 1959 ईस्वी। 18वां ठाकुर गोपाल शरण सिंह का जीवन काल 1891 से 1960। 19वां मुकुटधर पांडे का जीवन काल 1895 से 1960। 20वां वियोगी हरि का जीवन काल 1896 से 1963 ईस्वी। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि के बारे में देखते हैं। प्रमुख कवि द्विवेदी युग के: महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखते हैं।
महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी रायबरेली दौलतपुर में और मृत्यु 21 दिसंबर 1938 ईस्वी रायबरेली में। पिता राम सहाय द्विवेदी, संपादन सरस्वती पत्रिका 1903 से 1920, मौलिक काव्य ग्रंथ देवी स्तुति शतक, कन्या कुब्जावली व्रतम, समाचार संपादकत्व नागरी, कन्या कुब्ज अबला विलास विलाम यह रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख ग्रंथ। पहला निषद्य चरित्र चर्चा 1899, दूसरा हिंदी कालिदास की आलोचना 1901 ईस्वी, तीसरा विक्रमदेव चरित्र की निरंकुशता 1907 ईस्वी, चौथा संपत्ति शास्त्र 1908 ईस्वी, पाँचवा कालिदास की निरंकुशता 1911 ईस्वी, छठा नाट्य शास्त्र 1911 ईस्वी, सातवां प्राचीन पंडित और कवि 1918 ईस्वी, आठवां वनिता विलास 1919 ईस्वी, नौवां कालिदास ग्रंथ 1920 ईस्वी, 10वां कालिदास और उनकी कविता ग्रंथ 1920, 11वां रसज्ञ रंजन ग्रंथ 1920, 12वां औद्योगिक ग्रंथ 1921, 13वां अतीत स्मृति ग्रंथ 1924, 14वां सुकवि संकीर्तन ग्रंथ 1924, 17वां 15वां अद्भुत आलाप ग्रंथ 1924, 16वां महिला मोद ग्रंथ 1925, 17वां 8 आएगा सप्तक ग्रंथ 1927, 18वां आध्यात्मिकी ग्रंथ 1927, 19वां कोविद कीर्तन ग्रंथ 1927, 20वां विदेशी विद्वान ग्रंथ 1927, 21वां ग्रंथ आलोचना अंजलि ग्रंथ 1928, 22वां ग्रंथ दृश्य दर्शन 1928, 23वां ग्रंथ लेखाजलि 1928, 24वां ग्रंथ साहित्य संदर्भ 1928, 25वां ग्रंथ विचित्र चित्रण संवत प्रेमचंद्र 1988, 26वां ग्रंथ पुरावृत्ति 1929, 29वां ग्रंथ साहित्य आलाप 1929, 30वां ग्रंथ चरित्र चर्चा 1930, 31वां ग्रंथ वाग विलास 1930, 32वां ग्रंथ विज्ञान वार्ता 1930 ईस्वी, 33वां ग्रंथ समलोचन समुच्चय ग्रंथ 1930, 34वां ग्रंथ साहित्य शिखर ग्रंथ 1930, 35वां ग्रंथ विचार विमर्श 1931, 36वां ग्रंथ संकलन 1931, 37वां ग्रंथ चरित्र चित्रण 1934, 38वां ग्रंथ प्रबंध पुष्पांजलि 1935 ईस्वी, 39वां ग्रंथ द्विवेदी कविमाला पंपा देवीदत्त शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का ज्ञान राशि संचित कोश कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रारंभ में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से सरस्वती में अपनी रचनाएं छापते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पिता राम सहाय द्विवेदी को महावीर का इष्ट था, इसी कारण उन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर रखा था। द्विवेदी जी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इससे पहले वे रेल विभाग में नौकरी करते थे। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया।
हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय द्विवेदी जी को जाता है। आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य की भाषा के परिमार्जक कर्ता आचार्य द्विवेदी जी माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एवं अनुदित काव्य कृतियाँ की संख्या लगभग 80 है। तुम्हें अन्नदाता भारत के सचमुच वेलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पंक्ति है। द्विवेदी जी के प्रमुख लेख पहला, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, सरस्वती पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरा लेख है आर्य समाज का कोप, सरस्वती पत्रिका 1914। तीसरा है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, लेख सरस्वती पत्रिका में 1908 ईस्वी में। संपत्ति शास्त्र द्विवेदी जी की अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक मानी जाती है। हे कविते तथा सर्ग नरक ठेकान नहीं द्विवेदी जी की कविताएं हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इन्होंने द्विवेदी जी ने कवि की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरल असलियत और जोश पर बल दिया। इनमें से असलियत सबसे महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य निबंध में लिखा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, वसु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य समाहित है। श्रीयुक्त नागरी विरही दशा तिहारी, हवे विषाद मंड महा मोहि अति भारती। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। द्विवेदी जी के कारण ही द्विवेदी युग में गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई। इन्होंने भाषा को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया। ये साहित्य के व्यवस्थापक कहे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह श्रेष्ठ शैली में द्विवेदी जी की प्रशंसा में लिखा, करते तुलसी भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। द्विवेदी जी के अनुसार कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका है। ना प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने का कोई आवश्यकता है और ना सबिकियों के अंतर्गत ही पहेली बुझाने की खड़ी बोली ब्रज भाषा के परस्पर द्वंद्व में ब्रज भाषा के समर्थन एक व्यक्ति के दृष्टि आलोचक का उपनाम धारण कर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कविता कलाप बहुत ही गंदी आलोचना की थी। गद्य पद्य की भाषा के संदर्भ में द्विवेदी जी के सिद्धांत वर्ण सामर्थ्य से प्रभावित थे। द्विवेदी जी की गद्य रचनाओं का मुख्य 3 शैलियाँ मिलती है। पहला व्यंग्यात्मक शैली। इस शैली में लिखे निबंध की भाषा व्यवहारिक है, इसमें हास्य का पुष्ट भी है। दूसरा आलोचनात्मक शैली। आलोचना के लिए सरल, संयत और गंभीर भाषा का प्रयोग है। तीसरा
गणवेशनात्मक शैली। इस शैली में शुद्ध संयत एवं संस्कृत शब्दों में अलंकृत भाषा का प्रयोग है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति को देखते हैं। सुरम्य रूपे रस रधे रंजिते, विचित्र वर्ण भरने कहाँ गई, अलौकिक आनंद विधानी महा, कविंद्र कांते कविते आह कहाँ, मंगलमय वरिद वरिद दृष्टि, ईश्वर तुम्हें अन्नदाता भारत के सचमुच बेल राजा, महाराज बिना तुम्हारे हो जाता हम दाना दाना को मोहताज, भैरवी भवानी के है तब सेवा लागे, करन पाढ़व गा छूटे, बटुवन दूध मोह इन हाथन, धर न कहूँ दुहत माँ दृष्टि। चौथा पंक्ति। श्री युक्त नागरी विहारी दशा विरहारी, होवे विषाद मन मोहे अतीव भारी। चलिए अब हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी भी द्विवेदी युग के मुख्य कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी झांसी चिरगावा में, मृत्यु 1964 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त का पिता सेठ राम शरण दास और मैथिली शरण गुप्त के गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मैथिली शरण गुप्त के प्रमुख काव्य ग्रंथ है रंग में भंग कविता 1909, जयद्रथ वध कविता 1910, भारत भारती काव्य ग्रंथ 1912, पंचवटी काव्य ग्रंथ 1925, साकेत काव्य ग्रंथ 1931, यशोधारा काव्य ग्रंथ है 1932, द्वापर काव्य ग्रंथ 1936, जय भारत काव्य ग्रंथ 1952, विष्णुप्रिय काव्य ग्रंथ 1957। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना रंग में भंग 1909 ईस्वी, दूसरा जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, तीसरा भारत भारती 1912, चौथा तिलोत्तमा 1915, पाँचवा चंद्रहास 1916, छठा किसान 1916, सातवां वैतालिक 1916, आठवां पत्रावली 1916 ईस्वी। यह सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। नौवां शकुंतला 1914 से 1927 ईस्वी, 10वां लीला सरस्वती पत्रिका में 1909 1919, पुरस्कार 1960 ईस्वी, 11वां पंचवटी 1925, 12वां आर्य 1925, 13वां स्वदेश संगीत और 14वां हिंदू 1927, 15वां त्रिपथका 1927, 16वां वाक संघार वन वैभव से रंधी 1926 ईस्वी, 19वां 17वां शक्ति 1927, 18वां विकट भट्ट 1928, 19वां गुरुकुल ग्रंथ 1928, 20वां झंकार 1929, 21वां साकेत 1931, 22वां अश्वधारा 1932, 23वां उच्छ्वास, 24वां सिद्धराज 1936, 25वां मंगलघाट 1937, 26वां नाहूस 1940, 27वां कुणाल गीत 1942, 28वां अर्जन और विसर्जन 1942, 29वां विश्व वेदना 1942, 30वां काबा और करबला 1942 ईस्वी। 31वां अजीत 1946, 32वां प्रदक्षिणा 1950, 33वां पृथ्वी पुत्र 1950,
34वां हिडिंबा 1950, 35वां अंजलि और अर्ध 1950, 36वां जय भारत 1952, 37वां भूमि भाग 1953, 38वां राजा प्रजा 1956, 39वां विष्णुप्रिया 1927, 40वां रत्नावली 1960, 41वां स्वाति और साकेत 1983 ईस्वी, 42वां कविता कलाप 1909 ईस्वी। गद्य रचनाएं संस्मरणात्मक गद्य। पहला मुंशी अजमेरी 1973 ईस्वी, कवि के बाल सखा मुंशी अजमेरी से संबंधित संस्मरण। दूसरा श्रद्धांजलि संस्मरण 1979 ईस्वी, 6 संस्मरण। अनुदित रचना गुप्त जी की। सबसे पहले संस्कृत भाषा की अनुदित रचना देखते हैं। पहला स्वप्न वासव दत्ता 1914 ईस्वी, भासकृत नाटक। दूसरा गीत अमृत 1925 ईस्वी, व्यासकृत श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय। तीसरा दूध घटोत्कच 1955 ईस्वी, भासकृत एकांकी नाटक। चौथा अभिमारक 1963 ईस्वी, भासकृत नाटक। पाँचवा प्रतिमा 1963 ईस्वी, भासकृत नाटक। छठा अभिषेक 1963 ईस्वी, भासकृत नाटक। सातवां उरुभंग भाष्य, दूतवाक्यम व्यास। चारुदत्त प्रतिज्ञा, चौगन धरायन, जो कि अप्रकाशित रचनाएं हैं। बांग्ला भाषा की अनुदित रचना। पहला विरहिणी ब्रज आंगना 1914 ईस्वी, मधु केन मधुसूदन, माइकेल मधुसूदन कृत वियोग गीत का अनुवाद है। दूसरा पलासी का युद्ध 1914 ईस्वी, नवीन चंद्र सेन कृत प्रबंध काव्य का अनुवाद है। तीसरा वीरांगना 1927 ईस्वी, माइकेल मधुसूदन कृत पौराणिक पत्र गीतों का अनुवाद। चौथा मेघनाथ वध 1927 ईस्वी, माइकेल मधुसूदन दत्त के महाकाव्य का अनुवाद। और टुकांत रचना। गुप्त जी ने माइकेल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया है। वृत्त संहार 1962 ईस्वी, हेमचंद्र वधोपाय के महाकाव्य का अनुवाद है। अन्य अनुदित रचना। पहला रुबाइयत ऑफ उमर खयाम, फारसी भाषा 1921 ईस्वी, अंग्रेजी कवि अनुवादक फिट्जराल्ड के रुबाइयत उमर खयाम के आधार पर अनुदित है। दूसरा गृहस्थ गीता हिंदी गद्य 1944, श्री प्रकाश जी के गद्य देखो, सच्ची नागरिकता का पद रूपांतरण है। तीसरा साधना 1918, राय कृष्णदास के 25 पद गीतों का पद रूपांतरण। मैथिली शरण गुप्त का जन्म गांव चिरगावा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुप्त जी का मूल नाम मिथिला उद्दीप नंदिनी शरण था। गुप्त जी का पिता का नाम सेठ रामचरण गुरु था। गुप्त जी 19 खंड कवियों की रचना की तथा 2 महाकाव्य लिखे। गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। भारतीय रचना के लिए इन्हें यह उपाधि 1936 ईस्वी में काशी में महात्मा गांधी जी ने दी थी। इसी रचना के कारण ये जेल गए थे। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना
मत भूलिएगा, क्योंकि यह बुक सीरीज आपके डॉक्टर उमेश तिवारी सर जी का न्यू वर्सन 2025-26 पर आधारित है, इसलिए आपके लिए और अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हरि ओम।